तो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मैं हूं नादिर हुसैन, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन असम मेडिकल कॉलेज। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप लोग अपने रैंक के हिसाब के से अपना बेस्ट कॉलेज चूज करोगे, क्योंकि आप सबको पता है कल असम का स्टेट कोटा काउंसिलिंग का चॉइस फिलिंग है कल। ठीक है, कल से स्टार्ट होगा। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले कॉलेज कैसे चूज करना है। तो अभी सबको पता है कि पुराना कॉलेज में लेना अच्छा है, नया कॉलेज में लेना बुरा नहीं है, मैं बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन पुराना कॉलेज लेना प्रिफर करते हैं। तो क्यों, ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले बात करते हैं असम का। आप सबको पता होगा जिनका मार्क कम भी आ रहा है, किसी का मार्क ज़्यादा भी आ रहा है, मैं वैसा कुछ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा। तो सबको मतलब सबके लिए एक ही है कि असम के टॉप कॉलेज में जीएमसी एएमसी टॉप कॉलेज में आता है। तो वो क्यों है? तो सबसे पहले असम मेडिकल कॉलेज का बात करते हैं। असम मेडिकल कॉलेज असम नॉर्थ ईस्ट का सबसे ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज है। ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज होने से क्या फ़ायदा है, यहाँ का जो फैसिलिटीज़ है वो सबसे अच्छा है, सब इक्विपमेंट्स मशीन्स वगैरह है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स का नंबर ज़्यादा है, पेशेंट फ्लो ज़्यादा है। ठीक है, तो मेनली क्या है ना, सीनियर्स भी मैटर करता है कॉलेज में। नया कॉलेज मान लो कोई बोंगईगांव मेडिकल कॉलेज खोल रहा है या फिर प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज हो गए, उसमें क्या है पिछले साल खुला है प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज, तो उसमें ओनली एक ही बैच पास आउट होगा, अभी फर्स्ट ईयर पास होगा, फर्स्ट ईयर पास होगा, सेकेंड ईयर में जाएगा। अब क्या है ना, मान लो हमारे असम मेडिकल कॉलेज में आओ। असम मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं क्योंकि मैं इसी कॉलेज में हूँ, इस कॉलेज का एग्जांपल देके बोलता हूँ। तो हमारे यहाँ पे क्या है, मैं अभी फाइनल ईयर पे हूँ। तो फाइनल ईयर में सब्जेक्ट क्या क्या है, मेडिसिन है, सर्जरी है, ईएनटी है, ऑफ्थेल्मोलॉजी है, ऑब्स्गाइनी है, पीडियाट्रिक्स है। तो अब इसमें पढ़ाने के लिए तो हमें नो डाउट प्रोफेसर्स लोग पढ़ाते हैं। उसके बाद पढ़ाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कॉलेज के पीजीस लोग, पोस्ट ग्रेजुएट जो है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, वो लोग बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्योंकि शाम को स्टूडेंट्स उनसे पढ़ने जाते हैं, वार्ड में जाके ट्यूटरशिप बोलते हैं। ऐसा नहीं है ट्यूटर सुन के आप लोगों को लग रहा होगा कि पैसा देके पढ़ते हैं जाके शाम को एक्स्ट्रा, पैसा वैसा कुछ नहीं है। शाम को कुछ लोग सिलेक्ट होते हैं 10-15 लोग, उसके बाद शाम को जाके 7 बजे 8 बजे ऐसा कुछ टाइम फिक्स करके, जब वो पीजी दादा या फिर बा बोलते हैं तो फ्री होते हैं तो बुला लेते हैं, जाके पढ़ाते हैं, पेशेंट को केस दिखाते हैं, सब कुछ कैसे एग्जाम में कैसे पूछा जाता है नहीं होता है, सब कुछ पढ़ाते हैं। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है पुराने मेडिकल कॉलेजेस का, स्पेशली जिन कॉलेजेस में पोस्ट ग्रेजुएशन का सीट है, जैसे कि जीएमसी में है, असम मेडिकल कॉलेज में है, सिलचर में है, बरपेटा में है, जोरहाट में है, तेजपुर में है। ठीक है, ये सब मेडिकल कॉलेजेस में पोस्ट ग्रेजुएशन का सीट है। उसके बाद बाकी जो नया कॉलेजेस है उनमें क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो पीजी है वो यही सब कॉलेजेस से जाते हैं 3 महीना के लिए, 3 महीना करते हैं, उसके बाद फिर से यहाँ पे आते हैं। ऐसा रोटेशन चलता रहता है 3 महीना का। ठीक है, तो उनमें क्या है ना, तो आपको एक परमानेंट पीजी दादा सीनियर नहीं मिल रहा है उसमें, एक बात हुआ। तो मैंने कॉलेजेस का नाम ले लिया, आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद जो यूजी का, अंडर ग्रेजुएट का, एमबीबीएस का सीनियर्स का बात करते हैं। तो मान लो जैसे कि हम अभी फाइनल ईयर पे है, तो फाइनल ईयर में प्रैक्टिकल्स में बहुत सारा चीज़ें हैं जो अगर कोई एक इंडिविजुअल अपने से रेडी करना चाहे तो वो उसके लिए इम्पॉसिबल ही बोल सकते हैं रेडी करना, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, बहुत सारे हिस्ट्री टेकिंग है, बहुत सारे एग्जामिनेशन का स्टेप्स है, सब कुछ ऑलरेडी रेडीमेड हमको पीडीएफ मिल जाता है, सीनियर्स से डायरेक्टली मिल जाता है। 100 मेरे मोबाइल में अभी 100 पीडीएफ पड़ा हुआ है, वही फाइनल ईयर के प्रैक्टिकल के रिलेटेड। तो वही सब हम पढ़ते हैं, उसके बाद जाके एग्जाम देते हैं। ऐसा नहीं है कि वही सब पढ़ते हैं उसके बाद अच्छे से पढ़ना पड़ता है, लेकिन मेन सोर्स हमारे प्रैक्टिकल्स के लिए यही होते हैं एंड बुक्स भी होते हैं। तो बुक जो कोई भी स्टूडेंट अगर बोलेंगे कि मैं पूरा बुक पढ़ लूँगा, इम्पॉसिबल भाई, तुम पूरा बुक नहीं पढ़ पाओगे। तो उसमें सीनियर्स का गाइडेंस भी चाहिए होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे कॉलेज में 200 सीनियर है तो 200 सीनियर से तुम्हारा कॉन्टैक्ट अच्छा है, सब लोग तुम्हें हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं है। तुम्हारे कॉलेज में तुमसे सीनियर मान लो फाइनल, तुम फर्स्ट ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो कोई है, फाइनल ईयर में कोई है, तो 2-3 दादा या फिर बा से तुम्हारा अच्छा है तो वो लोग तुम्हें बहुत अच्छा गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, एंड फर्स्ट ईयर में तो सीनियर्स इवन रूम में आके पढ़ा के देके जाते हैं। मेडिकल कॉलेज का जो वो है, एक पहले से एक बोलते हैं ना परंपरा प्रथा चल के आ रहा है मेडिकल कॉलेज में कि सीनियर हमेशा हेल्प करते हैं। सीनियर ऐसे चल के जा रहा है, रूम में जाके बोलेगा अरे क्या पढ़ रहा है, चल ये पढ़ा के देता हूँ तुझे,
उसके बाद अच्छे से पढ़ा के देता है। यही होता है मेडिकल कॉलेज में सीनियर जूनियर, जो एक रिलेशनशिप बोलते हैं सीनियर जूनियर रिलेशन, यही होता है जो मैटर करता है। तो अभी आप लोगों को मेन मुद्दा पे आते हैं, आप लोगों को कॉलेज कैसे चूज करना है। तो आपके रैंक के हिसाब से, मान लो आपका रैंक आ रहा है नौगांव मेडिकल कॉलेज में मिलने का रैंक आ रहा है, तो आपको जीएमसी एएमसी सिलेक्ट करके कुछ फायदा नहीं है, उल्टा आपका काउंसलिंग कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपका रैंक के हिसाब से मिला के उसके बाद आपका घर के पास आपका कुछ अपना भी प्रेफरेंस होगा। किसी मान लो डिब्रूगढ़ का कोई स्टूडेंट है जिसको ऐसे तो जीएमसी मिल रहा है, लेकिन वो जीएमसी में नहीं जाएगा, ऑब्वियसली एएमसी मिलेगा। यहाँ से उतना दूर सेम ही फैसिलिटीज है, तो उतना दूर क्यों जाएगा। ठीक है, तो अभी जीएमसी एएमसी वगैरह हो गया, प्रागज्योतिषपुर एंड एएमसी का आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। नया मेडिकल कॉलेज है, नो डाउट गुवाहाटी में है। अगर गुवाहाटी में रहना है तो आप लोग प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज चूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज गुवाहाटी में है तो 2-3 साल में वो भी आगे मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज अच्छा हो जाएगा, वो भी नो डाउट है। तो अपने हिसाब से किसी को है घर के पास रहना है, वो भी आप लोग कंसिडर करना। उसके बाद अगर आपको ये है कि मेरा मार्क कितने मार्क पे कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन सा कॉलेज देना चाहिए, स्पेशली जो टीजीएल है टाया होम है उन लोगों का बात कर रहा हूँ। सभी कॉलेज में सीट नहीं होता है, तो उसी के हिसाब से बहुत अच्छे से चॉइस फिलिंग करना जरूरी है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि खुद से कर पा रहे हो देन ओके। अगर आपको लगता है नहीं खुद से नहीं कर पा रहा, मुझे एक्सपर्ट काउंसलर चाहिए जो चॉइस फिलिंग में पूरा फर्स्ट राउंड से लेके एकदम थर्ड राउंड तक मुझे हेल्प करे। अगर तुम्हें सेकेंड राउंड में अपग्रेड करना है या फिर किसी को फर्स्ट राउंड में नहीं मिल रहा है, सेकेंड राउंड में कॉलेज में जाना है, सेकेंड राउंड में फिर से अप्लाई करना है, फिर से कौन सा करे। और एंड मेन बात है अपग्रेडेशन का। कोई स्टूडेंट अपग्रेड करने लगता है, मान लो फर्स्ट राउंड में उसको मिला जोरहाट मेडिकल कॉलेज, सेकेंड राउंड में उसको आसाम मेडिकल कॉलेज में आना है, लेकिन वो चॉइस फिल कर देता है बुरी तरह, तो सेकेंड राउंड में आसाम मेडिकल कॉलेज में आने से बजाय वो चला जाता है जोरहाट मेडिकल कॉलेज के नीचे वाले कॉलेजेस में, मान लो तेजपुर हो गया, बरपेटा हो गया, डिपू हो गया वगैरह कॉलेजेस में चला जाता है। तो वही है सबसे पहले कॉलेज सिलेक्ट करने के क्राइटेरिया बहुत सारा है। तो अगर आप लोग चाहो कि नहीं मुझे एक्सपर्ट काउंसिल चाहिए, तो मैं जो नंबर दिया हूँ उस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सअप मैसेज करो या फिर कॉल करो। तो वो लोग थोड़ा चार्ज लेंगे अपना, क्योंकि अपना टाइम देंगे तुम्हारे पास, पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, सब कुछ देंगे एंड लास्ट तक हेल्प करते रहेंगे। ठीक है, तो अपना बेस्ट ट्राई करना अपना बेस्ट कॉलेज में जाने के लिए। आइदर तुम किसी से करवा रहे हो या फिर हमारे टीम से करवा रहे हो या खुद से ट्राई कर रहे हो। ठीक है, खुद से कर रहे हो, जैसा करना है अपना मर्जी। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास आओ तब तुम्हें बेस्ट मिलेगा, तुम अपने से भी बेस्ट ले सकते हो, कोई दिक्कत उसमें कोई एतराज नहीं है। ठीक है, तो वही है कॉलेज सिलेक्शन करने का। एंड एएमसी वर्सेस पीएमसी जो चलता रहता है बहुत दिन से मैं सुन रहा हूँ, अच्छे से क्लियर कट मैंने बोल दिया क्या है नहीं है एएमसी वर्सेस पीएमसी। ठीक है, तो वही एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग कॉलेज लाइफ जर्नी। कॉलेज में आओ एंड अपकमिंग कॉलेज लाइफ एंजॉय भी करना है, पढ़ना भी है, सब कुछ है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।